हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज मेरे रोज़ प्लांट पे देखिए रोज़ आ गया। वो कल बड दिखा रही थी ना मैं, आज देखो कितना प्यारा आया हुआ है। हाँ, आज हम बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन। अगर हस्बैंड वाइफ हों और साइलेंस मोड पे चल रहे हों, यानी कि नॉन टॉकिंग जोन पे आ गए हों, नहीं भाई अब मैंने तो उनसे बात नहीं करनी, इस तरह का। क्यों? क्योंकि लड़ लड़ के थक गए हैं, अब क्या करें। तो ऐसी क्या 5 बातें हैं जो वो कर सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन आपको पता ही है कि सबसे पहले अवेकन हो जाती हैं, क्योंकि वो लूनर से रिलेटेड हैं, चंद्रमा से रिलेटेड हैं। चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो वो मन से काम लेती हैं, हृदय से काम लेती हैं, हार्ट से काम लेती हैं। उनका हार्ट चक्र जल्दी ओपन हो जाता है ना। हार्ट चक्र अगर जल्दी ओपन हो गया तो जल्दी अवेकन वो हो जाती हैं। पहले अवेकन डिवाइन फेमिनाइन होती हैं। फेमिनाइन होती हैं का मतलब है कि वो एनर्जी हैं, वो मेल फिगर भी हो सकते हैं और फीमेल फिगर भी हो सकते हैं, है ना। ये तो आपको पता ही है। अब अगर हस्बैंड वाइफ बात ना कर रहे हों और डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन हो, और आपको पता हो कि हाँ हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो उन्हें क्या ऐसी 5 बातें करनी चाहिए। नंबर 1 कि हमें जब भी लड़ाई वाला स्थिति आती है तो हमें रिएक्शन नहीं करना। कुछ भी हो जाए नॉन रिएक्शन करना, नॉन रिएक्शन को यूज़ करना है। अब आप कहेंगे सामने वाला इतना कुछ बोल जाता है, इतनी गंदी बातें बोल जाता है, तो रिएक्ट करने का मन करता ही है। लेकिन अगर आप अवेकनिंग में हैं और अपने आप को अलाइन कर रही हैं, अपनी माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर रहे हैं योगा करके, नेचर में रह के, गार्डनिंग करके, सिंगिंग करके, डांसिंग करके, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी कुकिंग करके, निटिंग करके, आप जिस भी तरह से अलाइन हो सकते हैं वैसे कर रहे हैं, और हस्बैंड वाइफ हैं और अगर बच्चे भी हैं आपके, तो आप अगर बच्चों के साथ प्ले कर रहे हैं, उनके साथ मस्ती कर रहे हैं, तो आप ऐसे करके भी अपने आप को अलाइन कर सकती हैं, फ्रेश कर सकती हैं। कर ही रही होंगी, मैं कौन होती हूँ बताने वाली। मैं जस्ट ये कह रही हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकली हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई एक भी मेरे बताए रास्ते पे चल पड़े, मेरी बात को समझ ले, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, गंदी से गंदी परिस्थिति हो, उससे बाहर निकल सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, सभी बड़े बड़े कहते हैं, मैं तो क्या कह रही हूँ कि डोंट रिएक्ट, ठीक है। जब भी कोई आपसे लड़ाई करे, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे लड़ाई करे, क्योंकि वो रहते ही उस मोड में है, क्योंकि वो गिल्ट में होते हैं, एंगर में होते हैं, पेन में होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना बोलने के लिए, तो वो बोलेंगे ही। आप परेशान होने वाली बात नहीं है कि आप परेशान हो जाएं कि नहीं ये तो बोल ही रहा है हर समय। बोलने दीजिए। जो ज़्यादा गुस्सा होते हैं उनके अंदर ज़्यादा पेन होता है, बहुत पेन होता है, उनको समझ के देखिए। इसलिए कह रही हूँ, रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड विद लव कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए उसको। अब आप कहेंगे वो तो लड़ रहे हैं, बुरी तरह से बोल रहे हैं, मार भी सकते हैं, तो होता है, मार पिटाई भी हो जाती है इस स्टेज पे। तो रिस्पेक्ट कैसे करें, रिस्पॉन्ड विद लव कैसे करें। आप ये सब तभी कर पाएंगी जब आप अपने आप को पूरी तरह से तपा लेंगी। तपाना इन द सेंस हार्ड इनर वर्क करेंगे, बहुत हार्ड वर्क करना होगा। सभी डिवाइन फेमिनाइंस को मेरा मैसेज है कि प्लीज़ डू योर हार्ड वर्क। जितना हार्डर आप काम करेंगे ना अपने ऊपर, उतनी पीसफुल आप होती जाएंगी, उतना पीसफुल आप अपने घर को करेंगी, उतना ही पीसफुल आप अपने बच्चों को माहौल देंगी। तो इसलिए जब भी कोई भी इस तरह की बात हो तो प्लीज़ रिस्पॉन्स मत दीजिए, चुप रहिए, थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्ड विद लव कीजिए, ठीक है। नंबर 2 है, अगर इस तरह से हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही हो या साइलेंस मोड में हो, तो प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्टेंस को स्वीकार कीजिए। कैसी एक्सेप्टेंस? यही कि वो ऐसे हैं, एवरीबडी इज़ डिफरेंट, हर कोई अलग है, उसकी मेंटालिटी अलग है, उसके दुख अलग हैं, उसकी खुशियाँ अलग हैं,
उसके सपने अलग हैं। ज़रूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ है तो सब कुछ एक होगा, नहीं होता है, नहीं होगा, कभी नहीं होता है। हाँ, सिमिट्री ज़रूर हो सकती है, दोनों में सिमिट्री हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है कि जो उन्हें पसंद है समटाइम वो भी उन्हें भी पसंद है, और एक टाइम पे दोनों को एक ही चीज़ पसंद आ सकती है। लेकिन दिली ख्वाहिश जो होती है ना, या आपका जो गेन, जो आपका जो एम है, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि समटाइम जैसे स्टॉर्म्स आते हैं, है ना, आते हैं ना, तो हम ये तो नहीं कहते ना कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, नेचर है, होगा ही। लेकिन आदत है इंसान की कहने की कि ये क्या हो गया। अभी इतनी समर टाइम चल रहा है, इतनी गर्मी हो रही है नॉर्थ साइड में, तो हम सोच रहे हैं बारिश क्यों नहीं आ रही, बारिश क्यों नहीं आ रही, हफ्ते भर से वेट कर रहे हैं बारिश क्यों नहीं आ रही। और जब 15 दिन तक बारिश आती रहेगी फिर हम कहेंगे ये क्या हो गया, सब तो जलमग्न होता जा रहा है, बारिश रुक क्यों नहीं रही, गर्मी है तो गर्मी क्यों है, सर्दी है तो सर्दी क्यों है। ऐसे ही परेशान रहेंगे ना, यानी कि हम नेचर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम उस गॉड के क्रिएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। जैसा है जो है उसे एक्सेप्ट कीजिए, अच्छा है बुरा है ये हमारा पर्सपेक्टिव होता है, और जबकि अच्छा बुरा कुछ होता नहीं है ना। तो हर चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। तूफ़ान तो आता ही है, एक शांति, जब अगर आप साइलेंस मोड पर हैं तो कहते नहीं कि तूफ़ान आने से पहले शांति हो जाती है, तो इस शांति को शांति मत समझिए। अगर आप साइलेंस मोड पे हैं, नॉन टॉकिंग जोन पे चले गए हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इसे शांति मत समझिए, अपने अंदर शांति लाइए, प्यार भेजिए उनको, अपनी वाइब्रेशन भेजिए। नंबर 3, डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन, हस्बैंड वाइफ एंड साइलेंस मोड पे चल रहे हैं तो क्या करें। तो थ्रू टेलीपैथिकली लिसन टू देयर फीलिंग्स, अपने डिवाइन मस्कुलाइन की फीलिंग्स को समझिए। वो भी परेशान है, वो भी पेन में है, वो भी नहीं चाहते आपसे लड़ना, वो भी आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, बना के रखना चाहते हैं, ठीक है ना। समझिए इस बात को, डीप हार्टेडली सोचिए, जो वो बोल रहे हैं ऊपर से बस उसी पे, शब्दों पे मत जाइए, फीलिंग्स पे जाइए। वर्ड्स तो झूठ भी बोलते हैं, फीलिंग्स, दिल क्या कहता है वो आप ही जान सकती हैं, ठीक है। नंबर 4, एक्ट विद लव। एक्ट कैसे करें लव के साथ, वही नॉन रिएक्शन करके। एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन, बट इंसान के पास इतनी ताकत है कि अपने दिमाग को मोल्ड कर सके, उसे मोड़ सके, समझा सके, सही गलत को जान सके, अपने विवेक को पहचान सके, ठीक है। तो प्यार के साथ काम कीजिए, क्योंकि अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो बच्चे ऐसा माहौल देख के डिप्रेस हो सकते हैं, गिल्ट में आ सकते हैं, कोई और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे भी पेंडेमिक चल रहा है, आराम से रहिए, खुश रहिए, काइंडनेस का काम कीजिए, दयालुपन दिखाइए कि उन्होंने ऐसा किया, कोई बात नहीं, शांत रहिए, चुप रहिए, उनके लिए कीजिए, बट बहुत ज़्यादा मत कीजिए, मैं कह रही हूँ, ताकि आपको पता ही है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी खींचने की आदत, एनर्जी सकर होते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ में रहिए ना। वो जो कर रहे हैं करने दीजिए, आप अपना शांत रहिए, आराम से बैठिए, कुछ बुक पढ़ लीजिए, म्यूज़िक कीजिए, डांस कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, योगा कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखिए अपना। नंबर 5, ग्रो टुगेदर। अब ग्रो टुगेदर कैसे होगा, अगर हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं और बात नहीं कर रहे हैं तो कैसे होगा। वही है, एक दिन बात नहीं हुई ना, नेक्स्ट डे आप भी बात करना शुरू कर दीजिए। एक दिन वो बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे लो कल तो लड़ रही थी, रिस्पॉन्ड इतना बुरी तरह से दे रही थी, इतना गंदी तरह से रिस्पॉन्स कर रही थी, आज फिर आ गई है खुद बात करने। अरे कोई बात नहीं, हस्बैंड वाइफ ही तो हैं, आपके बच्चे भी तो हैं, उन्हें भी तो संभालना है, तो सब कुछ को साथ लेके चलना है। गृहस्थी चीज़ ही ऐसी है, संभालना है, तोड़ना नहीं है। ये प्रकृति, ये पेंडेमिक हमें ये समझा रहा है, संभलो और संभालो, तोड़ना नहीं है, बना के रखना है। क्योंकि जब बहुत कुछ इंसान गलत करता है तो प्रकृति भी बदला लेने आ ही जाती है ना। तो इसीलिए अपने आप को संभालिए,
इस प्रकृति में के संकेत को समझिए, ठीक है ना। नेवर गिव अप, नेवर सरेंडर। अपनी किस चीज़ को सरेंडर ना करें, अपनी अच्छाई को, अपनी अच्छाई को सरेंडर ना करें, अपने प्यारे स्वभाव को, जो आप नेचुरली हैं, जो आपका आत्मा नेचुरली है। हमारी आत्मा है सबको प्यार देने की, जो हम नेचुरली हैं। नेचर में रहिए, नेचुरल रहिए, न्यूट्रल हो जाइए। सबसे अच्छा नॉन रिएक्शन का तरीका, न्यूट्रल हो जाइए। ना आपको हंसना है, ना स्माइल करना है, ना रिएक्शन देना है। बहुत से लोग कहते हैं हम वो गुस्सा कर रहे हैं और मैं स्माइल कर रही हूँ तो सामने वाला समझेगा कि वाह ये सही है, अब तो मैं कभी भी कितना भी गुस्सा करूँ ये तो स्माइल ही करती रहेगी, ये तो खुश ही रहेगी। ऐसा नहीं है, खुश नहीं हो आप अगर स्माइल कर रहे हो ना, इट मीन्स यू आर नाटक कर रहे हैं। अंदर से आप पेन में हैं, अंदर से आप पेन में हैं और जस्ट स्माइल कर रहे हैं क्योंकि किसी ने कहा है कि स्माइल करना है। नहीं, अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत से कारण हैं, बहुत सी आपकी अच्छी हैबिट्स हैं, बहुत से आपके शौक़्स हैं। कितने सारे शौक़ हैं आपके बचपन से लेके आज तक जो आप करना चाहते थे, पेंटिंग वगैरह, डांसिंग वगैरह, स्केट्स करना, वीडियो बनाना, नेचर में रहना, बर्ड्स वॉचिंग करना। जो भी आपका शौक़ रहा है उसे अभी से करना शुरू कर दीजिए। योगा कीजिए। योगा आपकी बॉडी को, माइंड को और सोल को अलाइन करता है, एक करता है, ईश्वर से जोड़ता है। ये पौधे सीधे खड़े हैं ना, कैसे हैं? सीधे हैं ना, लेटे तो नहीं पड़े लेथार्जिक से। ये अपने आप को ऊपर से जोड़ रहे हैं, एक ईश्वरीय शक्ति है ऊपर, उससे जोड़ रहे हैं सीधा। ये हमेशा खुश रहते हैं। गुलाब ये नहीं कह रहा मुझे ये कड़ी पत्ता बनना है। कड़ी पत्ता ये नहीं कह रहा काश मेरे अंदर गुलाब का एक पौधा उग जाता, ठीक है। और ये पाम ट्री कहते हैं ना ऐसे, ये नहीं कह रहा कि मैं तो बस क्या हेयर स्टाइल जैसा बना हुआ है मेरे भी आ जाते एक दो गुलाब। सब अलग हैं, देखो सब अलग हैं, लेकिन सब अलाइंड है, सब सीधे खड़े हैं, इनर वर्क कर रहे हैं सब। इसने अपना इनर वर्क किया, ये कली खिल गई, फूल बन गया। आप क्यों नहीं फूल बन सकते? इसने अपना अलाइन वर्क किया, अपना आपको अलाइन किया, इसने अपनी जड़ पकड़ ली। सो इफ़ यू वांट टू फ्रूट, गो टू द रूट। इसने अपनी जड़ को बिल्कुल मजबूत किया है, बिल्कुल नहीं हिलता। देखो पहले हल्का सा पुश करते ही पूरी जड़ समेत नीचे आ जाता था। और ये इतना छोटा सा पतला सा पौधा, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो सब नेचर अपने आप से जोड़ रखा है, सब ने अपने आप को अलाइन कर रखा है, गॉड से जोड़ रखा है। भगवान में विश्वास कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। इस क्रूशल टाइम में खुश रहना ही सबसे बड़ी जीत है, ठीक है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, खुश रहना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।